अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर सेकंड सेशन है। पिछले सेशन में हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कस किया था और आप लोगों ने उस लेक्चर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आज हम रिमेनिंग जो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो भाई देख लो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट है फोरबिडन, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक चीज़ जो कानून की नज़र में गलत होती है, अनलॉफुल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इलिसिट बोलते हैं। व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दैट? दैट फोरबिडन एक्ट, दैट इज़ इलिसिट। अच्छा, अ मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ अ वुमन। ठीक है, ये वो जिसका मतलब है ना, इफ कि फलाना बंदा बहुत जनाना है। अ मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ अ वुमन। इफेमिनेट, इफेमिनेट, यू आर सो इफेमिनेट, भाई तुम तो बहुत जनाना हो, राइट? इफेमिनेट। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, इट्स नॉट पोजीशन, इट्स पॉइजन। ठीक है, पॉइजन कि जो जहर है, जहर का इस उर्दू में इसके लिए वर्ड है तरियाक। बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडॉट, एंटीडॉट, राइट? अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, बगैर तैयारी की तकरीर करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। इसको एक्सटेम्पोर भी कहा जाता है और इसको एक्सटेम्परी भी कहा जाता है, एक्सटेम्पोर और एक्सटेम्परी। उसके बाद अ लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन, ये एक लैंग्वेज जो किसी ज़माने में होती थी लेकिन अब वो लैंग्वेज नहीं है, तो वी कॉल दैट लैंग्वेज डेड। ठीक है, डेड लैंग्वेज। ठीक है, डेड लैंग्वेज। ओके, द वर्ड विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि एक लफ्ज़ जो पहले किसी ज़माने में बोला जाता था लेकिन अब वो लफ्ज़ बिल्कुल नहीं बोला जाता। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, भाई दिस इज़ सो ऑब्सोलीट। ठीक है, आपके सामने कोई एक वर्ड बोलता है और आप कहते हैं कि दैट इज़ सच एन ऑब्सोलीट वर्ड, कि मतलब ये लफ्ज़ तो किसी ज़माने में बोला जाता था लेकिन अब तो ये लफ्ज़ बिल्कुल नहीं बोला जाता। अच्छा, द मोटिव मेयरली टू गेट मनी। ठीक है, द मोटिव मेयरली टू गेट मनी, यानी कि जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा लेके आप उनको कहें बंदा मार दो, बंदा मार देंगे, उनको कहें चोरी कराओ, चोरी कराएंगे, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं मर्सनैरीज, मर्सनैरी, मर्सनैरी, जो पैसे के लिए जो है ना वो काम करते हैं। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। ठीक है, यानी कि जो अज़ली और अब्दी के बगैर, जिसकी कोई इब्तदा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वी कॉल दैट आइडिया और दैट थिंग इटर्नल, इटर्नल, लाफानी, लाजवाल, लम यजिल, खुदा का एक खासा है। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट टू डेथ, जिस चीज़ को फना हो जाना है, वी कॉल दैट थिंग मोर्टल, मोर्टल। रिजल्टिंग इन डेथ, मर जाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? फेटल और मोर्टल। वी यूज़ टू वर्ड्स, फेटल और मोर्टल। ठीक है, फेटल, फेटल इंजरीज़, फेटल इंजरीज़ मतलब बहुत सख्त ऐसी इंजरीज़ कि जो इंसान को मौत की तरफ लेकर जा सकती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एनसेस्टर्स, जो आपको अपने बाप से या अजदाद से आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड पैट्रीमनी, पैट्रीमनी, जो आपको विरासत जिसको आप बोलते हैं, पैट्रीमनी। अच्छा, अ पेपर, अ पेपर रिटन बाय हैंड, अ पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ जो पेज होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन से। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विन्स, एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती, वी कॉल दैट अ ड्रॉ, ड्रॉ, भाई मैच ड्रॉ हो गया है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? मैमल्स, मैमल्स, राइट, मैमल्स। उसके बाद मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज विदाउट द हेल्प ऑफ वायर, या दैट्स वायरलेस और रेडियो, वायरलेस और रेडियो, रेडियो टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद अ प्लेस फॉर द बैरियल ऑफ डेड बॉडीज़, जहाँ पे मुर्दों का दफन किया जाता है, सिमेट्री, सिमेट्री, कब्रिस्तान भी जिसको बोलते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री। अच्छा, काउंटरफिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर रद्द-बदल करना, काउंटरफिएट करना। फोर्जरी, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर रद्द-बदल करना, उसमें कोई तब्दीली करना। उसके बाद ऑफ वंस ऑन फ्री विल, ठीक है, जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी, वॉलंटरी। ही वॉज अ वॉलंटरी नर्स, ही वॉज अ वॉलंटरी नर्स, शी इज़ अ वॉलंटरी डॉक्टर। ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो कर रही है। अच्छा, गिव टिट फॉर टैट, ठीक है, किसी को बदला देना, किसी ने आपके साथ आपको कोई तंग किया, आप बदले में आप कहते हैं अच्छा रुक मैं तुझे बताता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेलिएट, रिटेलिएट। आपने अक्सर ISPR की जो स्पीचेस होती हैं उसमें वी विल रिटेलिएट, यू नो, इफ़ यू विल तंग अस तो वी विल तंग यू बैक, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेलिएशन, रिटेलिएट। उसके बाद द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज़ साइंड, ठीक है,
यानी कि बाकायदा तौर पर जब सुलह का वो माहिदा दस्तखत होता है उससे पहले ही आप जब वारफेयर यानी कि जंग आप ख़त्म कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस, ठीक है, आर्मिस्टाइस, आर्म से, ठीक है, आर्मी से, आर्मिस्टाइस। उसके बाद द साइंस ऑफ रीजनिंग, द साइंस ऑफ रीजनिंग यानी कि अकल, जब आप अकल के हवाले से चीज़ों को देख रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक, मंतिक, राइट, द साइंस ऑफ रीजनिंग। अच्छा, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ यूनिवर्सल, आलमगीर, आफाकी। उसके बाद अब फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके बहुत ज़्यादा एंगल्स, बहुत ज़्यादा उसकी साइड्स हों तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, राइट, पॉलीगॉन। अच्छा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर, राइट, थर्मोमीटर। उसके बाद कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अनदर सर्विस, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे रशिया के अंदर किसी ज़माने में ये था कि हर, जर्मनी के अंदर था कि हर बंदे पर मिलिट्री सर्विस जो है वो ज़रूरी है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्शन, 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 ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रियर्ड, जहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो मतलब जो, जिसको पौधों की जो पौध होती है, ठीक है, वो परवरिश पाती है, तो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड नर्सरी। इवन जो हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे न्यूली बॉर्न बच्चों को रखा जाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, नर्सरी बोलते हैं। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इसको अनार्की बोलते हैं, ANAR, अनार्की, अनार्की गवर्नमेंट, ठीक है, अनार्की गवर्नमेंट, अनार्की फैल चुकी है भाई, कि मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, अनार्की गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ गवर्नमेंट विच इज़ कैरीड बाय एन एब्सोलूट रूलर, ठीक है, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो जहाँ पे सिर्फ एक ही बादशाह हो और वो बस अपनी मर्ज़ी जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी वो चला रहा होता है, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। अ गवर्नमेंट कैरीड बाय एन एब्सोलूट रूलर, के एक बंदे की सारी मर्ज़ी चल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। उसके बाद गवर्नमेंट बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, जहाँ पे लोगों की हुकूमत हो, दैट इज़ डेमोक्रेसी, जिसको जमहूरियत बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद और डिक्टेटरशिप को उर्दू में आमरीत बोलते हैं, ठीक है। अनारकी को उर्दू में तवाइफुल मुलूकी बोलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जहाँ पे ऑफिशियल जो लोग होते हैं वो मुल्क चला रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक बंदे की ही हुकूमत चल रही है, जिसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, और उसको ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं। ऑटो मतलब ऑटोक्रेट, के एक ही बंदा, और ऐसा बंदा जो अपनी मर्जी चला रहा होता है उसको हम ऑटोक्रेट बोलते हैं, कि भाई पूरे मुल्क में भी एक बंदे की हुकूमत चल रही है, एक बंदा जो कहेगा बस वैसे ही होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोक्रेसी। उसके बाद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन अदर, जब एक बंदे की ज़िंदगी के अहवाल एक दूसरा बंदा लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के अहवाल खुद लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद कन्फर्ड एज एन ऑनर और परफॉर्म्ड विदाउट पे, जब आपको कोई ओहदा या कोई टाइटल आपको बगैर पैसों के आपको मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनरेरी। जैसे लोगों को ऑनरेरी PhD की डिग्री मिलती है, यानी कि उसके लिए उन्होंने PhD के लिए कोई फ़ी वगैरह नहीं दी होती, क्लासेज नहीं ली होती, उनको सिर्फ एजाज़ के तौर पर, दैट इज़ कॉल्ड ऑनरेरी। अच्छा, द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, ठीक है, जब एक तारीख या एक दिन जब साल के बाद लौट कर आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनिवर्सरी, जिस तरह डेथ एनिवर्सरीज होती हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद नोन अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, ठीक है, अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, यानी कि कोई एक चीज़ लिखी भी है लेकिन उसका जो ऑथर है उसका पता नहीं है, या कोई उसकी उसकी ऑथरशिप को कोई एडमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट है और लेकिन उसका ऑथर कोई नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनोनिमस, एनोनिमस, ठीक है। अक्सर आपने पोएम्स देखी होंगी, उनके नीचे एनोनिमस लिखा होता है, यानी पोएम है लेकिन उसके ऑथर का कोई नहीं पता कि कौन है, ना ही कोई ऐसा बंदा है जो उसकी ऑथरशिप को क्लेम कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एनोनिमस। उसके बाद अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मीडियम जिससे सूरज की रोशनी गुजर जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। उसके बाद नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, लाइट को आप ना गुजरने, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपेक, ओपेक, ठीक है, ओपेक। उसके बाद सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स,
सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीड़े मकोड़े मच्छर मारने वाली जो दवा होती है उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। उसके बाद एज एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जो इबादत करने वाले जो मजहबी लोग हैं उनका जो जुलूस या उनका जो इकट्ठ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन इज्तिमा जिसको हम बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स इज़ कॉल्ड ऑडियंस, right? An assembly of audience is called an assembly of listeners is called audience. A substance that killed germs, जो जरासीम मारती है, that is called germicide. अच्छा, a cure for all diseases, एक ऐसा इलाज जो तमाम बीमारियों का जिसमें इलाज हो, that is called panacea. That's a beautiful word. Again, तरियाक, यानी कि एक ऐसी दवा जिसमें तमाम बीमारियों का इलाज हो, panacea. उसके बाद all of one mind, ठीक है, यानी कि जिसमें तमाम लोग एक ही बात पर मुत्तफ़िक हों, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनानिमस, लाइक ही वॉन इलेक्शन यूनानिमसली, कि उसके खिलाफ कोई एक बंदा भी नहीं खड़ा हुआ, सारे वोट उसी को मिल गए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ यूनानिमस विन, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कानून के बरक्स, कानून के मुखालिफ, दैट इज़ इलीगल। उसके बाद नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जब कोई बात वाज़े अल्फाज में नहीं बताई गई होती तो दैट इज़ कॉल्ड इन एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब वाज़े एंड इन एक्सप्लिसिट गैर वाज़े। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है, जिसकी कोई मुआफ़ी ना हो, नाकाबिल मुआफ़ी, इनएक्सक्यूजेबल क्राइम, नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स और आर्म्स, एक ऐसी चीज़ जो इतनी मजबूत हो कि उसको असले के ज़ोर पर या ताकत के ज़ोर पर जिसको हासिल ना किया जा सके। इम्प्रेगनेबल फोर्ट, यानी कि एक नाकाबिल तस्खीर कला, ठीक है। इम्प्रेगनेबल कासल, ठीक है। इम्प्रेगनेबल सिटी, इम्प्रेगनेबल जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको मुसख्खर ना किया जा सके। अच्छा, उसके बाद दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, इनएडमिसिबल, ठीक है, जहाँ पे दाखला मना हो, ठीक है, इनएडमिसिबल। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक पहुँचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल। एंड द लास्ट वन इज़ दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, जिसको आप अपनी हिस्स के ज़रिए, अपनी जो आपकी 5 हिस्से होती हैं उनके ज़रिए जिसको आप सेंस ना कर सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्परसेप्टिबल। परसीव से है, परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को जान लेना, तो जिसको आप ना जान सकें, इम्परसेप्टिबल, जिसको जान लेने की काबिलियत ना हो, इम्परसेप्टिबल। सो गाइस, कंग्रेचुलेशंस, आपने 101 जो फ्रेजेस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या डेफिनेशंस हैं उनके आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं वो आपने सीख लिए हैं। दैट इज़ सच एन अचीवमेंट। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर लर्निंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग टू सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने ये जो फर्स्ट 50 वर्ड्स थे वो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ज़रूर उसको देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलें, मिलते हैं नए लेक्चर में। खुदा हाफिज़।